प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। सौभाग्य शयन व्रत धर्मशास्त्र में वर्णन है कि चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। धर्मशास्त्र में सौभाग्य शयन व्रत का जो वर्णन है, जो कहानी कथा है और जो विधि है, वह आप श्रवण कीजिए। सौभाग्य शयन व्रत की महिमा के संबंध में मत्स्य पुराण में वर्णन आया है कि पूर्व काल में जब संपूर्ण लोक दग्ध हो गए थे, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्र हो गया। वह सौभाग्य तत्व वैकुंठ लोक में जाकर भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। तदंतर दीर्घ काल के बाद जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवर्त हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय पीले रंग की अथवा शिवलिंग के आकार की अत्यंत भयंकर ज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वक्ष स्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्षस्थल का आश्रय लेकर स्थित वह सौभाग्य अभी रस रूप होकर धरती पर गिरने भी न पाया था कि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने उसे आकाश में ही रोक कर पी लिया, जिससे दक्ष का अद्भुत प्रभाव हो गया। उनके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिरा, वह 8 भागों में बट गया। उसे ईख यानी गन्ना, रसराज, पारा आदि सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई तथा 8वां पदार्थ नमक हुआ। इन 8 को सौभाग्याष्टक कहते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई जो सती नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने अद्भुत सौंदर्य, माधुर्य और लालित्य के कारण ललिता भी इनका नाम है। ये देवी सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूपा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हुआ। जी हाँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उसी दिन शंकर जी के साथ सती का विवाह हुआ, ऐसा धर्मशास्त्र में वर्णन है। अतः इस दिन उत्तम सौभाग्य तथा भगवान शंकर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सौभाग्य शयन नाम का व्रत किया जाता है। यह व्रत संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। व्रती को चाहिए कि इस दिन प्रातः काल तिल मिश्रित जल से स्नान करें, सती देवी के साथ भगवान शंकर का पूजन करें, पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी सती और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर की धूप दीप, जी हाँ, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए और फिर उनकी अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्याष्टक रखें। ईख, रसराज, निष्पाव राज धान्य, गोक्षीर, कुसुम्ब पुष्प, कुमकुम और केसर, नमक, इन 8 वस्तुओं के देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इनकी सौभाग्याष्टक संज्ञा दी गई है। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदित करके रात में सिंगाड़ा खाकर भूमि पर शयन करें। फिर प्रातः उठकर स्नान और जप करके पवित्र होकर माला, वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपत्ति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्याष्टक सहित शिव और पार्वती की प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए आप निवेदन करें, दान करें। इस प्रकार से ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, सती और उमा ये प्रसन्न हो। इस प्रकार सौभाग्य की अभिलाषा वाले मनुष्यों को 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक यह व्रत पूजन करना चाहिए।
1 वर्ष तक इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करें। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त सैया शिव पार्वती की स्वर्णमयी प्रतिमा, बेल, गो का दान करें। कृपणता छोड़ करके दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन करें। जो स्त्री इस प्रकार का उत्तम सौभाग्य सहन नाम का व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। प्रतिमास इसका आचरण करने वाला पुरुष यश और कीर्ति को प्राप्त करता है। जो 12, 8, 7 वर्षों तक सौभाग्य सहन व्रत का अनुष्ठान करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान शिव का और पार्वती का यह अद्भुत सौभाग्य सहन व्रत की विधि, कथा, कहानी और आपने सुनी इस वीडियो चैनल के माध्यम से। जरूर करें और पुण्य कमाएं। जी हाँ, वीडियो चैनल की लिंक अपने स्नेहजनों, मित्रजनों को जरूर शेयर कीजिए। साथ ही अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। घंटी के निशान को जरूर दबाएं। सभी भक्तों और भक्तिमती माताओं को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।